बैठिए, ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है, ये आ गया उनके पूरक में अलग बात है, बैठिए, अलग से करिएगा। अजीत शर्मा। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं 3 पूरक पूछना चाहूंगा मंत्री जी से। महोदय, मैं सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। ISI के मानदंड के आधार पर कोई मीटर बना रहा है तो क्या वह सही होगा? ISI क्या स्वयं आकर सभी मीटरों को टेस्ट करती है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से कि 18 लाख मीटर में से कितने मीटरों की सैंपल के तौर पर जांच की गई और उसमें से सही कितने और खराब कितने पाए गए? पहला। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। सूची दे दें कि कितना खराब है, ठीक नहीं है, हम उसकी जांच करें। मानक जो निर्धारित है कि कंपनियां सर्टिफिकेट लेती है, उसी के आधार पर उसको टेंडर दिए जाते हैं। अब तकनीकी खराबी तो कभी कभी होती है, ये तो सामान्य बात है। हमारे और आपका भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं। सर, मैंने कहा था कि वो आके जो मीटर सप्लाई करता है क्या वो जांच करता है? इसका जवाब कहाँ मंत्री जी दे रहे हैं? आप लिख के दीजिए कहाँ गड़बड़ी आपको मिल रही है, हम जांच करवा देंगे। दूसरा पूरक है सर, मैं माननीय मंत्री जी को बताकर पूछना चाहता हूं कि अक्टूबर नवंबर माह में जब प्राय सभी घरों में AC बंद होता है तो अधिक वसूली के लिए सर्वर डाउन कर पिछले महीनों के आधार पर एवरेज बिलिंग की जाती है। क्या मंत्री जी एवरेज बिलिंग पिछले 3 माह के बिल के बदले उसके अगले 3 माह के बिल के आधार पर करने का आदेश देना चाहेंगे? माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको दिखा लेंगे। अगर उसमें कोई तथ्य आया तो करवा में। सभी सदस्य जानते हैं इस बात को। माननीय सदस्य पूरक पूछिए। तीसरा पूरक है सर, ये सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, शायद ही उनके यहाँ या उनके क्षेत्र में किसी व्यक्ति के यहाँ पुराने मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सीरीज में लगाकर संतुष्ट किया गया है। इसलिए क्या सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर के घोटाले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराना चाहती है? अब महोदय, कुछ दिन पहले ये लोग इधर थे, तब स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं थी। जब उधर चले गए तो ज्ञान की पराकाष्ठा आगे बढ़ गई है, अब सब चीज में खराबी। ये पॉलिटिकल इश्यू का कोई जवाब नहीं। सर, ये पूरे बिहार की हालत है, पूरे जनता की हालत है सर, ये इधर उधर की बात नहीं है। मोहम्मद अफाक आलम। मंत्री जी कम से कम जवाब तो दे। पूरक पूछिए, उत्तर लगा हुआ, उत्तर लगा हुआ, पूरक पूछिए, पूरक पूछिए तो आगे बढ़ेंगे हम। मोहम्मद अफाक आलम। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि PSC और SSC में इसका जांच का सुविधा नहीं है और सिविल सर्जन इसका जांच नहीं करा रहे हैं। बैठ जाइए। हम माननीय मंत्री से पूछना चाहते हैं कि PSC जो ग्रामीण क्षेत्र में PSC ASC का जांच नहीं हो रहा है, जिससे जो है कि डेंगू का बीमारी काफी फैला हुआ है, डेंगू का बीमारी काफी फैला हुआ है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि PSC में जांच होती है और उन्होंने ये चिंता जाहिर की है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है विगत वर्षों में, और दूसरी चिंता जाहिर की कि मृत्यु भी बढ़ा है। मैंने जवाब में स्पष्ट लिखा है 2022 में 13,972 मरीज हुए, 23 में 20,224 हुए और इस साल 2024 में घटकर वो 8,827 हो गया है। जहां तक मृत्यु का सवाल है, 2022 में वो 32 था, 23 में 74 हुआ और 24 में इस साल केवल 15 हुआ है। तो माननीय सदस्य को ये मानना पड़ेगा, जो रिपोर्ट है उसके आधार पे विभाग ने डेंगू पे नियंत्रण किया है और डेंगू के इलाज और उपचार की समुचित व्यवस्था की है, तभी इस प्रकार के आंकड़े आए हैं और सभी स्तर के अस्पतालों में जांच की सुविधा है। और जब डेंगू का प्रभाव अधिक था उस वक्त PSC से लेके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तक
डेंगू के मरीजों के लिए बेड अलग से आरक्षित रखा गया था। प्रश्नोत्तर का अध्यक्ष महोदय, मेंबर का प्रश्न हो रहा है। ये हम जानना अपने चाहते मेंबर हैं के प्रश्न को नहीं करने कि देना चाहते डेंगू हैं। से जितने लोग यानी मरे कि हैं अपने क्या सरकार उसको मुआवजा देंगे? डेंगू से मृत्यु की संख्या जवाब में प्रतिवेदित है। इस साल कुल 15 लोगों की मृत्यु हुई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, गला बच जाएगा आप सबका। हमको चिंता आपकी है, आपकी चिंता मुझे ज्यादा है। गला बच जाएगा, बैठ जाइए। जो कहना होगा माइक पर जाके कहिए, अपने स्थान पे चले जाइए। पहले अपने स्थान पे चले जाइए, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, बोलिए। डेंगू से मरे हुए, डेंगू से जो लोग मरे हैं मृत्यु का मुआवजा सरकार देगी? माननीय मंत्री, आवाज नहीं आ ऐसा रहा सर। प्रावधान नहीं है। श्री जनक सिंह, पूरक पूछिए, पूरक। स्थानीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र से प्रश्न लिया था महोदय, सरकार के उत्तर के पश्चात कोई मेरा पूरक नहीं है। ठीक, धन्यवाद। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री चेतन आनंद, पूछता हूँ, पूरक पूछिए, पूरक। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी चीज में कमी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब तक ये हो जाएगा, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि इसमें कोई डेट नहीं दिया है। बैठ जाइए। मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है और ये बहाली की प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण हो जाएगी मैं चिकित्सकों को वहां उपलब्ध करा दूंगा और ये अस्पताल में जो आईसीयू की व्यवस्था है वो शुरू हो जाएगी। मेरी भी चिंता है कि मैं जल्द से जल्द इसको शुरू करा दूं। महोदय, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि रात को जो है महिला डॉक्टर्स की कमी रहती है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है उधर मुद्दा हो रखा है, तो वो कब तक हो जाएगा? क्योंकि एक जिला का हॉस्पिटल होने के नाते उधर बहुत सारी कमियां देखने में अच्छा नहीं लगता है। माननीय सदस्य की चिंता जायज है और महिला चिकित्सक की वहां कमी है। उसी कमी को पूर्ण करने के लिए हमने तकनीकी सेवा आयोग में जल्द नियुक्ति हेतु अधियाचना भेज दिया है। मुझे उम्मीद है बहुत शीघ्र वहां से नियुक्ति की प्रक्रिया, वहां से चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और मैं नियुक्ति कर दूंगा। जी धन्यवाद। बस ये जल्द से जल्द हो जाए, इतना ही हमें कहना है। बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, न छपेगी। आपसे आग्रह है, अपने स्थान पे बैठ जाइए, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। कितना बढ़िया से चलने दे रहे थे आप लोग, आज क्या हो गया आप लोग को? पूरा प्रदेश देख रहा है आपके कारनामे को। इसलिए अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री तारकिशोर प्रसाद। महोदय, पूरक पूछिए, पूरक। महोदय, मेरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटिहार सदर प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन नहीं रहने के कारण बगल के पंचायत के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे समाहित किया गया है। इससे पूरे प्रखंड के रोगियों का इलाज नहीं हो पाता है और जमीन के अभाव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी प्रखंड मुख्यालय का स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसे प्राथमिकता के आधार पर कब तक जमीन उपलब्ध करवाकर भवन का निर्माण पूरा कराने मंत्री महोदय पूरा कराना चाहेंगे? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उनको ध्यान में होगा कि उन्हीं के आग्रह पर कटिहार सदर अस्पताल का निर्माण कराया। उन्हीं के आग्रह पर वहां एमसीएच के 100 बेड का भी निर्माण कराया है और मैंने अपने जवाब में लिखा है कि जिलाधिकारी को हमने पत्र लिखा है जमीन उपलब्ध कराने के लिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा जिलाधिकारी से बातचीत करके जितना जल्दी जमीन की उपलब्धता हो जाएगी, सदर अस्पताल और एमसीएच हमने बनवाया है तो इसको भी करवाएंगे हम।
विपक्ष केवल शोरगुल करना महोदय। चाहते हैं। आप बैठ जाइए, महोदय, बैठ जाइए तारकिशोर जी, तारकिशोर जी मैं- बैठ जाइए। आप नहीं चाहते कि जनहित के मुद्दे सदन के अंदर आए, सारे प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नोत्तर काल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं, तो अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।